वेलकम बैक इन इन्फोडो। चलिए आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंडियन नैरेटिव का एक आर्टिकल है, इंडिया में नीड टू बॉन्ड विद आसियान जापान एंड साउथ कोरिया टू एड्रेस द सिचुएशन इन म्यांमार। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि म्यांमार में क्या सिचुएशन बनी हुई है। अराउंड 1 फेब को म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ था और जिसमें कि वहाँ की डेमोक्रेटेड और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही बहुत ज्यादा सिविलियंस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा सिविल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो मारे जा चुके हैं म्यांमार के अंदर। मिलिट्री पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो इस सिचुएशन से हम म्यांमार को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए और इंडिया किस तरीके से हेल्प ले सकती है आसियान कंट्री की, किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए इंडिया के इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं और हम किस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड फोरम पे प्रेजेंट कर सकते हैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने के बाद। तो हम सबसे पहले मैप पर देख लेते हैं। जो म्यांमार है उसकी जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे जो स्टेट्स हैं उनके जो बॉर्डर्स हैं म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर एक देखने को मिला कि क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। म्यांमार के बहुत सारे जो लोग हैं वो भाग भाग कर इंडिया के अंदर आ रहे हैं और बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो बाकी कंट्रीज में भी जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करना एक इंडिया की प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि एक इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराना इंडिया का एक दायित्व बन जाता है। तो यहाँ पे म्यांमार का हम मैप देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, म्यांमार काफी ज्यादा स्टेट्स में बटा हुआ है। काशीन स्टेट्स हो गया और बहुत बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो जो म्यांमार के जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कुछ ना कुछ वहाँ के जो रेबल्स ग्रुप हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और वो डैमेज कर रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री को और हेल्प कर रहे हैं सिविलियंस को इस क्राइसिस को बढ़ाने में। तो जो इस टाइम की सिचुएशन बनी है उसके बारे में वर्ल्ड क्या सोचता है और कैसे इंडिया की पॉलिसी को देखता है म्यांमार की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। जो बहुत सारे एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि जब से ही मिलिट्री coup हुआ है म्यांमार के अंदर, इंडिया का रिएक्शन इस तरीके का रहा है कि कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है और म्यांमार हमारी एक नाइबरिंग कंट्री है। इंडिया को जल्दी से जल्दी कुछ स्मार्ट मूव्स लेने चाहिए, डिप्लोमेटिक मूव्स लेने चाहिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए। और हमें देखने को मिला है कि जो इंडिया के रिलेशंस हैं नरेंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, वो मिलिट्री चीफ के साथ काफी ज्यादा हेल्दी रिलेशंस हैं। रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि जो इंडिया था उसने अपनी फर्स्ट डीजल सबमरीन को भी म्यांमार की नेवी को दिया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशंस मिलिट्री चीफ के साथ बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर एक आर्टिकल है द इरावदी का, टाइम इज राइट फॉर इंडिया टू स्टेप इन एंड हेल्प सॉल्व म्यांमार क्राइसिस। तो ये इरावदी एक आर्टिकल जो म्यांमार की काफी बड़ी मीडिया आउटलेट है, इसने आर्टिकल को पब्लिश किया है। तो इंडिया की क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से इंडिया इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे जो अप्रोच होनी चाहिए वो इंडिया की, जो एनालिस्ट का मानना है, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पे इंडिया को सोलो नहीं जाना चाहिए। किसी भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में म्यांमार के साथ सोलो नहीं जाना चाहिए। जो बाकी कंट्रीज हैं, जो आसियान के और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, और आसियान में अराउंड 10 कंट्रीज आती हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनको साथ लेकर एक कंबाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। और जो म्यांमार की जो मिलिट्री और जो वहाँ की सिविल गवर्नमेंट थी उससे बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज सेट करना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो म्यांमार की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ ही लाई करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट, और ये कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो हेल्प कर सकती हैं कहीं ना कहीं म्यांमार को इस क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। तो और इसमें हाउ टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जो वहाँ की म्यांमार की जो मिलिट्री है, तातनदाव, म्यांमार की मिलिट्री को तातनदाव बोलते हैं, विल नॉट गिव अप इट्स पावर विदाउट एक्सट्रैक्टिंग सर्टेन एडवांटेज। इस सिचुएशन में म्यांमार की जो मिलिट्री है वो कुछ ना कुछ जब तक पावर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू, तब तक इस सिचुएशन को खत्म करने में हेल्प नहीं करेगी। तो इंडिया और जो आसियान कंट्रीज हैं उनको बैठकर दोनों पार्टी से बात करनी चाहिए और एक कॉम्प्रोमाइज सेट करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की आर्मी है म्यांमार की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्शंस को, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको दोबारा से रूल करने के लिए आज्ञा देनी चाहिए। और यहाँ पे आर्मी इटसेल्फ विल हैंडल मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंटीरियर, बॉर्डर अफेयर्स। जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं इनको आर्मी खुद से हैंडल करेगी। और इस कंप्रोमाइज के बाद दोनों ही पार्टीज को एक कमिटमेंट देना चाहिए कि जो कोई भी इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं करेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर इस कमिटमेंट नहीं देते हैं और ये डिसीजन होने के बाद फिर से हमें कुछ साल बाद देखने को मिलेगा कि मिलिट्री को हो जाता है और आर्मी टेक ओवर कर लेती है सिविलियन गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन फिर से बन सकती है। तो एक कहीं ना कहीं हमें कमिटमेंट चाहिए इन दोनों पार्टीज के थ्रू। और इंडिया को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इंडियाज एक्ट इस पॉलिसी लॉन्च कर चुका है। 2014 में आसियान ग्रुप की जो समिट हुई थी म्यांमार के कैपिटल के अंदर, वहां पे इंडिया ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था और इस पॉलिसी के तहत हमें अपनी जो नाइबरिंग साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनके साथ ट्रेड बढ़ाना है, उनके साथ अपने हेल्दी रिलेशंस बनाने हैं, ताकि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। और इसको हमें कहीं न कहीं बहुत ही सिंबॉलिक काम देखने को मिल रहा है कि 2014 के बाद ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी को इम्प्रूव कर सके और स्ट्रॉन्ग बना सके। और सबसे बड़ी सिचुएशन जो म्यांमार के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि जो वहाँ के सिविलियंस हैं, उन्होंने रेबल्स को जॉइन कर लिया है। वो भी इसलिए क्योंकि जो आर्मी है वहाँ की, म्यांमार की आर्मी, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल सप्रेशन किया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं और इन्होंने रेबल्स के साथ हैंड जॉइन कर लिए हैं और आर्म्स ट्रेनिंग ले रहे हैं अगेंस्ट आर्मी। इस सिचुएशन को खत्म करना ही एक बेहतर सॉल्यूशन होगा जल्दी से जल्दी और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना इन म्यांमार। म्यांमार मिलिट्री का भी एक व्यू है यहाँ पे, जो वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ के जो जनरल हैं मिंग ऑन्ग हेरिंग, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आफ्टर 3 मंथ्स भी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है और उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप। तो जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया है म्यांमार के आर्मी को, तो इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक उन्होंने सोचा था कि एक इमोशनल सा रिएक्शन होगा जो लोग होंगे सिविलियंस का और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और अभी भी सिचुएशन बहुत ही खराब बनी हुई है, सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है म्यांमार के अंदर। वहाँ की द कैरन नेशनल यूनियन और द काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, दीज टू आर द ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। तो ये टेररिस्ट ग्रुप हैं और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन को वर्स्ट ही बना रहे हैं म्यांमार के अंदर। तो इन सिचुएशन से इससे निपटने के लिए म्यांमार को जल्दी से जल्दी इस क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहिए। सबसे सेकेंड चीज देखने को मिली, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, उन्होंने जो मिलिट्री के जनरल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और म्यांमार अलग थलग सा होता जा रहा है वर्ल्ड से और आने वाले टाइम में इस चीज का एडवांटेज चाइना उठा सकता है। तो इसलिए इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इंडिया अपने लेवल पे आसियान कंट्रीज की हेल्प से इस सिचुएशन को सॉल्व करे, ताकि आने वाले टाइम में चाइना अपना ज्यादा इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर ना दिखा पाए और सिचुएशन नॉर्मल रहे। तो इसलिए इंडिया को अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाना पड़ेगा, अपने अपनी पावर्स जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शो करना पड़ेगा, ताकि इंडिया भी अपने आप को शो कर पाए कि किसी भी क्राइसिस को सॉल्व करने में सक्षम है ऑन फॉरेन लेवल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो वहाँ के रेबल्स ग्रुप हैं वो अपने हथियार का यूज कर रहे हैं और सिविलियंस को हेल्प कर रहे हैं इस क्राइसिस को खराब करने के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि जो इंडिया ने अभी लेटेस्ट में एक इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन दी है म्यांमार के नेवी को, उसका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।